देख रहे हैं ICBN न्यूज़ चैनल। अभी हम पहुंचे हुए हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार जी के पास, और इनसे आज जानते हैं कि कल जो परशुराम जयंती के ऊपर जो भव्य रैली निकला और जो संवाददाता सम्मेलन किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अशोक जी, कल जो आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। कल का जो दिन था, पूरे साल में एक बार आता है अक्षय तृतीया, इसका कोई क्षय नहीं हो, वो दिन था कल। ठीक है। अक्षय तृतीया को बहुत पावन और पवित्र दिन माना गया है, और मानने का मुख्य औचित्य एक ही है कि उस दिन भगवान चिरंजीवी का अवतार हुआ था, परशुराम भगवान का। जी, हमारे भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, उनका अवतरण उसी दिन हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन। और इसी पवित्रता को लेकर के हमारी माताएं बहनें या हमारे जो भाई बंधु, हम सब लोग सोना खरीदने का काम करते हैं। आज के पहले अक्षय तृतीया को लोग शुभ दिन मान करके उस दिन सोना खरीदते थे, और सोना से भी महंगा, सोना से भी उत्तम कल का पावन दिन था। और यही मैं कुछ बताना चाह रहा था अपने समाज को, और मैं उसी काम से उत्साहित था कि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से आपने देखा होगा कि मैंने मनाया। यहाँ से पूजन के साथ महावीर मंदिर से गाजे बाजे के साथ हम लोग बापू सभागार में जा कर के वहाँ पे भगवान परशुराम का पुष्पांजलि अर्पण और आरती किया। यही था मेरा कल का कार्यक्रम। तो आप चूँकि आप ब्राह्मण अब भूमिहार को लेकर चल रहे हैं, हाँ, तो इस चीज़ को आप लेते हुए क्या आपको लग रहा है कि भूमिहार और ब्राह्मण को लेके चलकर उसका उत्थान आप कर रहे हैं? बिल्कुल मेरी सोच है भूमिहारों को और ब्राह्मण को लेकर के चलना और उनके उत्थान की काम करना। हमारा ऑलरेडी पहले से भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज संपन्न समाज माना गया है, बुद्धिजीवी समाज माना गया है, विवेकशील समाज माना गया है। इनके उत्थान के लिए थोड़ा सा उत्थान की ज़रूरत है। उनको लोग किसी तरह से दिग्भ्रमित करके या शोषण करके लोग दबाते रहे हैं, दबाते आए हैं। आज का नहीं, हमारा इतिहास पुराना रहा है, आज़ादी के समय से ले करके। और मौर्य काल तक की अगर आप बात करें तो ब्रह्मर्षियों का, भूमिहारों का, ब्राह्मणों का बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा आज़ादी में भी रही है, और हर चीज़ में उनको उत्थान का सब, दलित और महादलित को भी समाज में लेकर चलने के काम किया है, तो ब्राह्मण और भूमिहार ही किया है। तो आज भी हम लोग बस यही संदेश अपने लोगों को मैं देना चाह रहा था कि हमारे लिए कोई भी जात, कोई भी जमात अछूता नहीं है। मेरा ये बुलाने का मीटिंग मकसद यही था कि हम अपने समाज के लोग को मैं एक शिक्षा दूँ, एक संदेश दूँ कि भाई हमारा समाज सिर्फ भूमिहार नहीं करने वाला है। भूमिहार भी करेगा, और दलित महादलित का भी उत्थान का काम करेगा, साथ में लेके चलेगा। लेकिन हमारे समाज के जो लोग दलित हो गए हैं, जिनको लोग दलित मान रहे हैं कि बहुत कमज़ोर हैं, उनको कम से कम विकास की ओर हम लोग अग्रसरित करने का काम करेंगे। अशोक जी, एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ब्राह्मण और भूमिहार हो या ब्राह्मण हो, आज के समय में हर राजनीतिक पार्टी सिर्फ उसको यूटिलाइज करा वोट बैंक की तरह देख रहा है सिर्फ, और ना ही उसको पॉलिटिकल कुछ सपोर्ट मिल पा रहा है, ना कुछ ये उत्थान हो पा रहा है पॉलिटिकल में। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि मुझे इसी बात की थोड़ी वो अंदर से वो आ रही है, मतलब ग्लानि महसूस हो रहा है कि कल का जो मेरा मंच था, कल का जो मेरा कार्यक्रम था, भूमिहारों और ब्राह्मणों का कार्यक्रम, भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाने का बिल्कुल उत्साह वर्धन करने का काम था, और अपने लोगों को बताना था कि जो हम लोग को भेदभाव में बांटा गया है, भगवान परशुराम हम लोग का सबका सम्मान किया है। मैं हमारे भगवान के बारे में मुझे बताना था, और वो राजनीतिक मंच में परिवर्तित हो गई। इसके लिए मैं सभी अपने ब्राह्मणियों से, अपने परशुराम वंशजों से, भूमिहार से, ब्राह्मण से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी कारण बस अगर वो मंच राजनीतिक हो गया है तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दें। मेरी उसमें कोई सहभागिता नहीं थी। मेरी सहभागिता सिर्फ एक ही में है कि हमारा समाज एकजुट हो, हमारा समाज का उत्थान हो, हमारे समाज का विकास हो। और जो वोट बैंक की बात किया जा रहा था, भूमिहार और ब्राह्मण किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। और मैं बोल दूं किसी को कि तुम भूमिहार को वोट, ये यादव को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो, कुर्मी को वोट दो, या भाजपा को वोट दो, बनिया को वोट दो, तो मेरी बात मान ले पूरा भूमिहार समाज, पूरा ब्रह्मर्षि समाज, ऐसा नहीं संभव है। हमारा भूमिहार समाज मतलब बड़ा विकसित और शिक्षित समाज जाना जाता है, बुद्धिजीवी समाज जाना जाता है। उनका खुद का अपना सोच है, उनके साथ जो होगा उसके अनुरूप वो करेंगे। मैं तो बहुत बार बोला हूँ, अभी भी बोला हूँ
जो मेरी बात करेगा, जो मेरे समाज की बात करेगा, मेरे समाज का विकास का बात करेगा, हम उनके साथ हैं। लुभावने में मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, कोई कमिटमेंट पे मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ कि मुझे कोई कह दे कि मैं आपके लिए 4 चांद लगा दूंगा तो मैं उनको वोट दूँ, उनको सरकार बना दूँ। वो मुझे अब परखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। अभी तक हम लोग छले गए हैं। मैं बहुत जल्दी विश्वास कैसे करूँगी मेरे लिए कोई मेरे हित की बात कर ले? बिल्कुल। मैं सारे सवर्णों की बात कर रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ, भूमिहार और ब्राह्मण का संगठन चला रहा हूँ। हमारे समूचे जो हैं सवर्ण समाज सब चले जा रहे हैं, सब कमज़ोर पड़ रहे हैं। क्योंकि आप भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस भूमिहार और ब्राह्मण को लेकर जो कल आपने जिस तरह का कार्यक्रम किया, क्या इस तरह का कार्यक्रम या आयोजन आगे भी आप करते रहेंगे? मैं बताया आपको ना कि ये सामाजिक कार्यक्रम में राजनीतिक कार्यक्रम में बदलने की मैं घोर निंदा करता हूँ। मेरी कोई मंशा नहीं थी इस कार्यक्रम को राजनीतिक करने का। भाई मैं बता रहा हूँ, तो मेरे प्रतिपक्ष राजनीतिक नहीं, मान लीजिए सामाजिक उत्थान के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम अगर होता है तो आप आगे कर सकते हैं। निरंतर करता रहूँगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा। अपने समाज के वैसे वंचित लोग, वैसे कुचले लोग जो कि अभी किसी भी पढ़ने के लायक या जीने के लायक, जीने में उनकी बाधा हो रही है। मैंने कल मंच से भी बोला था बहुत स्पष्ट कि मैं अपने समाज के संपन्न और प्रबुद्ध लोगों से मैं उनके लिए चंदा कलेक्ट करके उनसे भीख मांगना पड़े तो वो भी करके, मेरे में जो क्षमता होगी, मेरे पे जो उन्हें विश्वास करेंगे, मैं उनसे चंदा वसूल करके उनको तक पहुंचाने का काम करेंगे, उनके विकास तक करने का काम करेंगे और निरंतर करते रहेंगे। मैं आज से चालू किया, मैं कल ही कमिटमेंट किया था कि कल से मेरा काम चालू होगा। मैं आज से इसमें लग गया हूँ और वैसे वैसे चिन्हित लोग ग्राम लेवल पर ग्राम प्रधान बना करके मैं उनको उत्साहवर्धन करने का काम, उनको भरण पोषण का काम, उनके शिक्षा का काम, उनके शैक्षणिक और जो कमजोरियां होगी उसको दूर करने का काम मैं करूँगा। अंत में भूमिहार और ब्राह्मण को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे बिहार के में जितने भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? 3 संदेश मेरा बहुत स्पष्ट है। आपस में न लड़े। सबसे बड़ी बात, छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, नाली गाली और आरी का जो विवाद होता है, छोटी छोटी तूतू में होता है, केस मुकदमा होता है, उससे बहुत बचें। हमारे समाज के लोग आपस में लड़के बिखरते जा रहे हैं, उसको संगठित करने का मैं काम करूँगा। दूसरा, दिखावे में न रहें। आपके पास जो ज़मीन जायदाद बची है, हमारे समाज ज़मींदार जाने जाते थे और वो टुकड़े टुकड़े में बट के, दिखावे में बट के, शादियों में बेतहाशा खर्च कर करके और या किसी तरह से उसको शुद्ध भाषा में फुटाने में अपना जो ज़मीन बेच के आप कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा ऐश्वर्य में बर्बादी के कगार पे जा रहे हैं। वो संयमित जीवन है, किसी के दिखावे के लिए। मेरे पास जो संसाधन होगा उसी में ज़िंदगी जीने का आदत डालने के लिए मैं प्रेरित करूँगा अपने समाज को। और मैं तीसरा समाज है, जो हमारा समाज मानसिक रूप से या किसी भी तरह से विकलांग है, उनके इलाज करा करके या उनके बढ़िया चिकित्सा में करवा करके, उनके कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए फिर मैं काम करूंगा। जो शिक्षा के लिए अगर चाह करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके लिए शिक्षित करने का मेरा मेन उद्देश्य है। हमारा समाज शिक्षित है, शिक्षित और बनेगा तो फिर किसी का मतलब भीख मांगने वाला काम नहीं करेगा। वो ऊपर से भीख देने का काम किया, भिक्षाटन देता है, लेता नहीं अपने समाज। और अभी तक मैं बताया ना आपको, मेरा इतिहास गवाह है। विद्यालय महाविद्यालय से लेकर के जितना भी दान में दी गई ज़मीन है ना, यहाँ से काशी से लेकर पुरी से लेकर आप दक्षिण भारत तक भी जाएंगे ना, तो सिर्फ मैक्सिमम ज़मीन 99% भूमिहारों को मिलेगा आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अपने आप को बुलंद रखें, कभी किसी के झांसे में न जाएं, न किसी के बहकावे में जाएं। और आप बुद्धिजीवी समाज हैं, आपको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले संगठित होना बहुत ज़रूरी है। आपसी विवाद न करें, आपसी में किसी का तू में न करें, अपने लोगों को शिकायत न करें, अपने लोगों की शिकायत न करें, इसका पूरा ख्याल रखें। और एक दिन चमत्कार होगा, ये तय है। लेकिन मैं राजनीतिक किसी के पक्ष में जाने वाला नहीं हूँ कि वो लोग मेरे पास आएँ, मैं किसी के पास क्यों जाऊँ। आज तक मेरे पूर्वज का ये रहा है, मेरे बाबा के पास लोग आते थे, मेरे परबाबा के पास लोग आते थे। मेरे बाबा परबाबा कहीं किसी के पास नहीं गए कि भाई मुझे आप चिपका लो स्टिकर के जैसा। वो लोग आके चिपके मेरे में, और मेरे में चिपके भी ना। मैं तो बताओ, हम लोग दही का काम करते हैं। जब तक अपना समाज दही नहीं देगा, मेरा समाज दही नहीं देगा, तो जितना भी दूध जिसके पास क्यों ना हो राजनीतिक पार्टियों के पास, वो मेरे बिना दही से नहीं जमने वाला है। तो बिना मेरा सपोर्ट का बढ़िया सरकार अगर कोई चाहे, स्वच्छ सरकार चाहे, तो नहीं बनेगा। लेकिन मैं चाहूँगा जो जिनकी भी सरकार बने, तो सावर्णों को खास करके, सभी सावर्ण को, मुझे भूमिहार ब्राह्मण जितने भी सावर्ण हैं, उसको उपेक्षित करने का काम ना करें। अपेक्षा रखता साहब आपसे कुछ, जो भी सावर्ण समाज है, जो भी भूमिहार और बुद्धिजीवी समाज है, सरकार से उम्मीद रखती है, उसको इसके कम से कम आप बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं कर सकते, प्रोत्साहित नहीं कर सकते, तो उसको दुष्प्रचार और दुष्चार नहीं करें।
इसका परवाह रखे सरकार। बस इतना ही इस बात में कहना चाहूँगा अपने समाज को। किसी भी तरह से आप संगठित रहें, हम आपके साथ हैं, और भी लोग आपके साथ रहेंगे, समाज में जुड़ेंगे। और जितनी भी संगठन जहाँ पे भी चल रही है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही संगठित रहें, टुकड़े टुकड़े में भी अपने समाज का ही विकास होगा। अकेले अशोक कुमार क्या चना बाहर फोड़ेगा। जितने भी समाज अपने समाज के विकास के लिए कर रहे हैं, नेतागिरी न करें, सिर्फ समाज के विकास की बात करें। मैं सबसे नम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भाई बंधु आप जहाँ भी जो भी समाज चला रहे हैं अपनी तरफ ब्रह्मर्षियों के विकास के लिए, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं सबको चाहूँगा, सबसे मिलूंगा और सब लोग मिल करके एक अच्छा संदेश पूरे राज्य लेवल पर और देश लेवल पर देंगे कि हमारा समाज टुकड़ा में नहीं बटा। मेरा संगठन का नाम भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच हो सकता है, किसी का विकास परिषद हो सर भूमिहार विकास परिषद, किसी का भूमिहार मंच, किसी का ब्रह्मर्षि मंच, सारा भूमिहारों और ब्राह्मणों के लिए काम कर रहा है। तो सब लोग काम करते रहें, निरंतर करते रहें। मेरी पूरा आप लोगों का साथ है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी काम करें। लेकिन एक मंच पे एक समय मैं चाहूँगा कि सारे लोग मिल के और एक सामंजस्य बना के काम करें, जिसमें और बल मिले और मजबूती मिले। धन्यवाद। तो आपने सुना राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार जी से, जो भूमिहार और ब्राह्मण को लेकर बराबर उत्थान का काम करते रहेंगे और आगे जिस तरह से उन्होंने बोला वो उत्थान का काम बराबर करते रहेंगे। और ज़रूरत पड़ा तो वो ये भी बोले कि अगर मुझे शरीर बेचकर भी अगर उसके लिए सेवा करना का मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। तो ये सुना अशोक जी को, सिर्फ उनका एक ही नारा है, सोच हमारी विकास आपका। ICBN चैनल देखने के लिए धन्यवाद।